ग्रुप डी में ऐसा होगा और वैसा ही हम लोगों को देखने को मिला है। हुबली जोन के क्या पीईटी अब फरवरी में हो गए। जो आप लोगों को बताने वाला हूं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझे कि किस तरह से फाइनल कट ऑफ के ऊपर पीईटी को स्किप किया है। अब खुद सोचो, यहाँ पे 10,000 में से 2,000 कैंडिडेट यहाँ पे पीईटी को स्किप किया। आप लोगों को 2 नंबर या 2 से 3 नंबर ही बढ़ने की पॉसिबिलिटी तरह से यहाँ पे फेल हो रहे हैं। तो आप लोग देख लो, यहाँ पे 700 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे से बाहर हो रहे हैं। दो पीईटी, इनकी पीईटी से 1 नंबर भी अधिक है और आप लोगों ने पीईटी दिया है तो पीईटी में 5 नोटिस इनका अभी तक नहीं आया और एक पटना का भी नहीं आया यहाँ पे और एक रांची इनका अभी तक नहीं आया है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का तो आ चुका है। तो यहाँ पे देखा ये जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि इनका जो पीईटी है आप लोगों का। आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2023 की तरफ फोकस करते हैं। और जैसा हम सभी लोगों ने मिलकर सोचा था कि ग्रुप डी में ऐसा होगा और वैसा ही हम लोगों को देखने को मिला है। और यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर ग्रुप डी पीईटी में बहुत से लोगों ने यहाँ पर ग्रुप डी पीईटी फिजिकल को स्किप कर दिया गया है और उसका पूरा का पूरा फायदा जो फाइनल कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा। और जिनके कम मार्क्स हैं उनको भी बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा देखने को मिलेगा। उनका सही है, उन्होंने पीईटी दिया है तो यहाँ पे कम मार्क्स वालों ने उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो अधिक मार्क्स वाले हैं ना वो तो सब यहाँ से दूर हो गए, क्योंकि एनटीपीसी वाले थे वो सब यहाँ पे कई सारे विद्यार्थियों ने स्किप किया है। और मैंने आज नहीं पहले से ही मैं वीडियो में बोल रहा था कि ऐसा भी होगा। आप लोगों के यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर स्किप करेंगे। और आज आप लोगों के यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर तो बात करेंगे बढ़ेंगे कि फाइनल कट ऑफ के ऊपर कितना असर पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट स्किप कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट रहेगा इस वीडियो में, हुबली जोन के क्या पीईटी अब फरवरी में होगा क्या, ऐसा सुना ही आ रहा है। क्योंकि पीईटी नोटिस आना होता तो अब तक तो आ जाता। तो इसको सिचुएशन को लेकर बात करेंगे कि पीईटी हुबली जोन का कब तक हो सकता है। तो दोनों पॉइंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज आप लोगों का जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है, ईस्ट कोस्ट रेलवे इसका तो पीईटी का दूसरा दिन है। और आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे का पीईटी का 11 जनवरी से आज इनका फर्स्ट डे है, जो कि इनका रतलाम मध्य प्रदेश में होना है। इनका पीईटी वेस्टर्न रेलवे मुंबई वालों का। तो ये तो आज आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। पर मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझे कि किस तरह से फाइनल कट ऑफ के ऊपर असर पड़ेगा। तो बताना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ पे किसी जोन में मान लेते हैं यहाँ पे 3 गुना की लिस्ट में 10,000 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। अब 10,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट हुए हैं तो 5 दिन इनके पीईटी चलने हैं। तो 5 दिन पीईटी चलने हैं तो आप लोग सोच लो, यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे पीईटी इनका 2K कराया जा रहा है। 2K 2,000 कैंडिडेट को यहाँ पे पीईटी कंडक्ट कराया जा रहा है। और टोटल हो गया आप लोगों के यहाँ पर 10,000 कैंडिडेट हो गए। अब 10,000 कैंडिडेटों में हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर इन 10,000 कैंडिडेटों में से प्रत्येक दिन देखा जाए तो 2,000 कैंडिडेट का यहाँ पे रेलवे पीईटी करा रहा है। अब पीईटी करा रहा है ना तो ये देखा जा रहा है। और अब की बार भी आप लोगों ने ऑफिशियली देख लिया होगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे काफी स्टूडेंट यहाँ पर जो फेल भी हुए हैं उसको मिला के आप लोग इसको देखिए। तो 2,000 कैंडिडेट यहाँ पर है ना एग्जाम पीईटी देने आए। इनमें से आप लोग मानो ना मानो आप लोग यहाँ पर 400 कैंडिडेट यहाँ पर इस दिन यहाँ पर डीवी स्किप है ना, पीईटी स्किप किया है। अब इन्होंने पीईटी स्किप किया है तो यहाँ पर 5 दिन तक पीईटी हुआ है। तो कितने कैंडिडेट यहाँ पर है ना पीईटी स्किप कर देंगे। तो 5 दिन तक चला है तो 4 पंजो 20 यानी कि 2,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर पीईटी स्किप किया होगा। ये हम लोग सपोज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया पता लग जाए कि फाइनल कट ऑफ के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। तो 2,000 कैंडिडेट यहाँ पे पीईटी को स्किप किया है। अब खुद सोचो, यहाँ पे 10,000 में से 2,000 कैंडिडेट यहाँ पे पीईटी को स्किप किए तो 8,000 रह गए। और 8,000 ने यहाँ पर पीईटी दिया है। और जब 8,000 ने पीईटी दिया है तो अक्सर देखा जा रहा है, अभी आप लोगों ने रिसेंट का देखा होगा भुवनेश्वर का, उसमें क्या हुआ है आप लोगों के यहाँ पे 70% तो बच्चे पास हो रहे हैं, बाकी 30% फेल हो जा रहे हैं। अगर हम लोग 8,000 का 30% भी निकालने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा आप लोगों के यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और 8 3 24 और 24 आप लोगों के 000 यानी 2400 कैंडिडेट ये। तो 2,000 तो कैंडिडेट ये आप लोगों के और 2400 ये। अब आप लोग देख पा रहे कुल मिला के यहाँ पे मान के चलें तो 4,500 कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हो गए। अब कैसे, क्योंकि जो फेल हो गए उनको भी तो काउंट फेल हुए वो भी तो एक तरह से आप लोगों ने पीईटी स्किप किया मान लो, क्योंकि वो तो फेल हो गए यहाँ पर। तो आप लोग देख पा रहे किस तरह से यहाँ पे 10,000 कैंडिडेटों में से 4,500 प्लस बच्चे यहाँ पर हट गए। तो यानी कि 5,500 आप लोगों के
5500 ने यहाँ पे पीटी देने आए 5000 के समथिंग। तो कुल मिला के यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है दोस्तों, जो आप लोगों का पीटी है ना, जो स्किप कर रहे हैं, एक तो फेल हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे पीटी देने आए वो फेल हो रहे हैं। क्या पता उनका एनटीपीसी में नहीं हुआ है, तभी तो पीटी देने आए होंगे, तो वो तो फेल हो गए यहाँ पर। और जिनका यहाँ पे पीटी स्किप किया है उन्होंने, तो वो समझ लो आप लोग यहाँ पे वो वही बंदे थे एनटीपीसी वाले बंदे, जो कि यहाँ पर काफी अच्छे मार्क्स थे और उन्हें पीटी स्किप किया। तो इससे पूरा का पूरा जो फायदा होगा ना, वो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ वालों, फाइनल कट ऑफ बना उसका पूरा का पूरा फायदा होगा यहाँ पे फाइनल कट ऑफ में। अब फाइनल कट ऑफ में कैसा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्किप कर रहे हैं ना, जो बंदों ने यहाँ पे पीटी स्किप किया है, वो एनटीपीसी में काफी अच्छे अच्छे मार्क्स है उनके, यानी कि कट ऑफ से 10 नंबर अधिक है, 12 नंबर अधिक है, किसी के यहाँ पर 7 नंबर अधिक है, किसी के 5 नंबर अधिक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो फाइनल कट ऑफ बना वो बहुत ही कम बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप लोग मान के चलो एससी कैटेगरी का यदि 49.13 गया है, तो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ 1 से आप लोगों को 2 नंबर या 2 से 3 नंबर ही बढ़ने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इस तरह से देखकर। और यदि आप लोगों को कल जो अभी लोगों का पीईटी हुआ है ना, जैसे भुवनेश्वर का पीईटी हुआ है, अब भुवनेश्वर में टोटल कितने कैंडिडेट थे, भुवनेश्वर में देखा जाए तो टोटल कैंडिडेट को यहाँ पे जो पीईटी के लिए जो शॉर्टलिस्टेड हुए थे वो तो यहाँ पे 6730 कैंडिडेट थे। अब 6730 कैंडिडेट थे, तो यहाँ पर आप लोगों का 2000 कैंडिडेट बुलाया जा रहे हैं। तो 2000 कैंडिडेटों में से यहाँ पे हम लोग रियली वाला एक ऑफिशियली आंकड़ा देखने की कोशिश करें, तो ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये ऑफिशियली चीज है। आप लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ आप लोगों के यहाँ पर, अब देखो 1625 कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर्ड हुए हैं आप लोगों के यहाँ पर। अब 1625 कैंडिडेट हुए हैं, बुलाया होगा 2000 या 2100 को बुलाया होगा। अब यहाँ पे एब्सेंट हो गए हैं जो पीटी स्किप कर दिए हैं। और देखा जाए अगर 2000 को यहाँ पे मान के चलते हैं, 2000 तो बुलाए होंगे, अब 2000 1625 यानी कि 375 तो यहाँ पर पीटी देने ही नहीं आए, उन्होंने पीटी स्किप कर दिए 375 लोगों ने। अब 375 लोगों में से यहाँ पर, और जो यहाँ पर फेल हो गए कितने हो गए, यहाँ पर फेल हो गए 487। अब 487 यहाँ पर फेल हो गए, तो 375 और 487 इस तरह से यहाँ पर फेल हो रहे हैं। तो आप लोग देख लो यहाँ पे 700 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे से बाहर हो रहे हैं 2000 कैंडिडेट में से। तो कितने बचे यहाँ पे 1138 ही क्वालिफाई हो रहे हैं फर्स्ट डे में 2000 कैंडिडेट में। और टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 6300। यहाँ पर 50 कैंडिडेट है भुवनेश्वर में, और अभी इनका पीईटी चलना है 3 से 4 दिन में इनका पीईटी खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल हम देखने की कोशिश करें तो काफी सारे स्टूडेंट है जो पीईटी को स्किप कर रहे हैं ना, वो यही है आप लोगों के एनटीपीसी वाले, जिनका यहाँ पर लेवल 5, किसी का तो लेवल 2, किसी का तो लेवल 5 में, किसी का लेवल 6 में, किसी का यहाँ पर लेवल 3 का चेन्नई या सिलीगुड़ी बोर्ड में हो चुका है। उन्होंने यहाँ पे पीईटी स्किप करने की पूरी कोशिश की है और पीईटी स्किप किया भी है, और इसका पूरा का पूरा फायदा इसका फाइनल कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा। और जिनके कम मार्क्स हैं उनको बहुत ही अच्छा मौका है। अब की बार जिन्होंने यहाँ पे पीटी, इनकी पीटी से 1 नंबर भी अधिक है और आप लोगों ने पीटी दिया है, तो पीटी में पास हो तो आप लोग देखना फर्स्ट डीवी की लिस्ट में, नहीं तो आप लोगों का सेकंड में नाम पक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फाइनल कट ऑफ के ऊपर बहुत ही असर तो पड़ेगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट है यहाँ पर जो इस तरह से यहाँ पर पीटी स्किप कर रहे हैं। तो ये तो होगा मेरा पहला पॉइंट जिसके ऊपर मैंने बताने की कोशिश करी। तो काफी सारे, अभी तो यहाँ पे पहला ही दिन हुआ है, अभी तो भुवनेश्वर का पहला ही दिन है। आज भी यहाँ पे भुवनेश्वर में 2000 कैंडिडेट में से देखने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को मैं अपडेट दूंगा कि कितने कैंडिडेट यहां पर स्किप किए हैं, और ताकि आप लोगों को आंकड़ा पता लग पाए कि मैं कितना सेफ हूं यहां पे और फाइनल कट ऑफ में मेरा नंबर आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो ये तो हो गया आप लोगों का पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन डाउट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हुबली जोन के पीईटी को लेकर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हुबली जोन का पीईटी का नोटिस आखिरकार कब तक आएगा। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ पे जो हुबली जोन का पीईटी हुआ था, पहले आप लोगों का जो पीटी हुआ था ना वो हुबली में हुआ था, और हुबली में वो रेलवे स्टेशन के पास में जिम खाना ऐसा वहाँ पर आया था इनका सेंटर 2018 में। अब यहाँ पे क्या है, पीईटी नोटिस इनका अभी तक नहीं आया, और एक पटना का भी नहीं आया यहाँ पे, और एक रांची इनका अभी तक नहीं आया है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का तो आ चुका है। तो यहाँ पे देखा ये जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि इनका जो पीईटी है आप लोगों का अभी क्या है दोस्तों, हुबली में तो आप लोगों के जो नेशनल वो है ना, आप लोगों के नेशनल यूथ फेस्टिवल है। अब ये नेशनल यूथ फेस्टिवल है ना हुबली में, वहीं पर ये जो हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं हुबली में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनका हो सकता है इनका थोड़ा बहुत डिले देखने को मिले, थोड़ा सा डट के आए इनका पीईटी नोटिस, पीईटी डेट नोटिस अभी आने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। अगर आना होता तो अब तक तो हुबली का यहाँ पर पीईटी डेट नोटिस आ जाता। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे 3 से 4 दिन वेट करो, या 4 से 5 दिन में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप लोगों के 15 जनवरी से पहले आप लोगों का ये पीईटी नोटिस दे दिए। तो आप लोग वेट करो, और जो भी आप लोगों के रांची और पटना वाला है आप भी यहाँ पर वेट करिए, क्या पता आप लोगों का आ जाए 3 से 4 दिन में 15 तारीख तक। तो ये सारे आप लोगों का डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी, और जो भी स्टूडेंट का यहाँ पर
वेस्टर्न रेलवे का आज पीटी है, ये का हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो वेस्टर्न रेलवे का पीटी है। तो मैं आप लोगों को कोई भी अपडेट को लेकर मैं आप लोगों को वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। आप लोग घबराइए मत, आपका यहाँ पर आराम से हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन भी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पीटी स्किप कर रहे हैं और वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स है उनके। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं जल्दी एक अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।